हाय गाइस। आज का वीडियो का टॉपिक है रिस्क रिवार्ड। तो ये वीडियो कोई ट्रेडिंग वाली रिस्क रिवार्ड के बात नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क एंड रिवार्ड के मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो गाइस, इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क और रिवार्ड का फैक्टर एक बनता है। तो आज इसी के ऊपर चर्चा हम करेंगे। तो गाइस, एट फर्स्ट अपना गोल क्या है। मान लीजिए कि हमने 15 साल या 10 साल या 20 साल के अंदर हम 20 लाख 25 लाख या 30 लाख हम डालेंगे। तो अब हमें रिवार्ड कितना मिलेगा। अब मान लीजिए हमें इस रिस्क रिवार्ड का फैक्टर मालूम नहीं है, डाल के हम सोचेंगे कि हमें 100 गुना 150 गुना 300 गुना 500 गुना 1000 गुना रिवार्ड मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है मार्केट में, चाहे इन्वेस्ट हो या कुछ। तो गाइस, तो हमें इस वीडियो से कुछ इस टाइप का ही नॉलेज मिलेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क रिवार्ड। तो गाइस, जो जितना रिस्क लेगा उसे उतना ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। ये मार्केट का सिस्टम है। ठीक है ना। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इसमें भी बहुत कैटेगरी आता है, तो उनको छोड़िए। तो अब देखिए, जो रिस्क ज़्यादा लेता है तो वो मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा परसेंटेज इन्वेस्ट करता है। ठीक है। और जो रिस्क कम लेता है तो क्या करते हैं, लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और मिड कैप में उससे कम और स्मॉल कैप में उससे भी कम परसेंटेज वाइज से। अब देखिएगा तो ठीक है ना। अब जो जिस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है उसको उस हिसाब से रिवार्ड मिलेगा। तो गाइस, इस बात का जानकारी आप सबको होनी चाहिए। ठीक है। तो अब मान लीजिए जो 10 साल में या 5 साल में या 20 साल में एक माइक्रो कैप या स्मॉल कैप जो रिटर्न देगा, ठीक है, उतना रिटर्न आपको लार्ज कैप या मिड कैप में नहीं देगा। हिस्ट्री ऐसा ही कुछ है। ठीक है। उसमें ज़्यादा रिस्क भी है। अब मान लीजिए ये कभी चलता है कभी नहीं चलता है। हाँ। तो कुछ इस तरह का रिस्क आपके ऊपर बना रहेगा। अब जो कम रिस्क लेना चाहते हैं तो वो जाएगा लार्ज कैप के साथ। ठीक है ना। तो उसे उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा। लार्ज कैप के कैटेगरी हिसाब से जितना परसेंटेज वाइज जो रिटर्न मिलता है ना, उसी तरह का उसे रिटर्न मिलेगा। तो गाइस, आपको जिस टाइप का रिटर्न चाहिए, आपका जो गोल है, मतलब टारगेट है, आपको कितना गुना चाहिए, कितने सालों में, उसे आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि हम लार्ज कैप के साथ इतना है तो हमें इतने साल बाद इतना रिटर्न मिलने वाला है। हम मिड कैप के साथ इतना डाल रहे हैं तो हमें इतने सालों में इससे इतना एक्सपेक्ट करना है। हम स्मॉल कैप के साथ इतना जा रहे हैं तो हमें आगे जाके इस हिसाब से जो कुल मिलाकर जो आपका रिवार्ड है तो उस हिसाब से आएगा। और गाइस, इन्वेस्ट करते समय, करने से पहले ही आपको ये फिक्स कर लेना चाहिए कि जो हमारा डेट है तो डेट वाइज हमें कुछ नहीं देखना है। तो गाइस, जब हम किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड या किसी के साथ भी जाए, ठीक है ना, तो फास्ट इन्वेस्ट करने से पहले ही लेना चाहिए कि भाई इसका बिजनेस क्या है, ये किस
तरह के परफॉर्मेंस आगे दे आए माने दे चुके हैं, तो हमें उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो बाद में जाके सोचेंगे भाई आज मार्केट गिर रहा है तो मार्केट से मुझे निकल जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जो टारगेट फिक्स होगा उस टारगेट के साथ आपको चलना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक अच्छा रिटर्न यानी आपका जो गोल है यानी टारगेट, उस टारगेट तक आप पहुंच पाओगे। तो गाइस, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए, को इन्वेस्ट करना है या कुछ करना है तो प्लीज़ आपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसी के साथ कंसल्ट करके ही आप करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।